हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गली से ग्लोबल, जहां पर मैं अजिंक्य और मेरे साथ है शुभम। यस एंड कल की मैच के बारे में बात करते हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जहाँ पे जो चीजें इंडिया के सिलेक्शन स्क्वाड सिलेक्शन के बारे में हो रही थी कि क्या पास स्पिनर लेके जाना अ, वाकई जरूरतमंद है या फिर बैटिंग को जैसे जायसवाल को निकाल के वरुण चक्रवर्ती की एंट्री हो गई थी एंड उसके ऊपर से भी बवाल मच गया था। ऑलरेडी 4 स्पिनर्स थे एंड कल के मैच के रिजल्ट के बाद तो शायद शायद मुझे लगता है कि एक 95% जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर जो उनके हिसाब से जो चीजें थी उसको वाकई अलाइन कर दिए वही इंडिया जहां के पर वो सिलेक्शन लोग बोल पे। रहे थे कि एक टाइम पे 3 से ज्यादा स्पिनर खेलेंगे नहीं, यहाँ पे 4 स्पिनर खेल चार गए। स्पिनर खेल गए और कूद के चले गए। अच्छे खेले। हाँ। तो इस मामले में रोहित शर्मा को मानना पड़ता है, बिकॉज जैसे टीम सिलेक्शन के बारे में T20 वर्ल्ड कप 2024 सेम उनके बारे में बोला गया था कि इतने स्पिनर्स क्यों लेके जा रहे हैं, बट उन्होंने प्रूव किया कि क्यों लेके जा रहे हैं लेकिन फाइनली। लेकिन भाई यहाँ पे जीजी का एक जो रहता है कि उनका इम्पैक्ट था। हाँ, मीन्स टू सेलेक्ट वरुण चक्रवर्ती एट द डेफिनेटली लास्ट मोमेंट at the cost of Yashasvi Jaiswal. We look him as a future star डेफिनेटली and to not bring him in the Champions Trophy means we all knew कि जायसवाल को शायद ही कोई मैच खेलने को मिलता था, but it is from the experience point of view could have been a better thing for India. डेफिनेटली And to bring Varun Chakravarti at the cost of Jaiswal and to make him play at the league stages. जहाँ पे लाइक हमने भी बात करी थी कि एट द एक्सपेंस जहाँ पे अगर कोई ओपनिंग बैटर हमारे पास नहीं रहेगा, हाँ ठीक है, केएल राहुल ओपनिंग कर सकते थे, बट जहाँ पे ओपनिंग बैटर नहीं रहेगा उसे हम सोच रहे थे कि यशस्वी जायसवाल रह सकते थे, एंड उनकी जगह पे वरुण चक्रवर्ती को लेके उनसे परफॉर्म करवाना, और उस जगह पे दुबई में जहाँ पे हम डेफिनेटली बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती पे। एंड एंड क्या ही यानी बॉलिंग डाला यार उसने कि उसके बॉल समझ में नहीं आ रहे थे। कौन से ऑफ ब्रेक है, कौन से दूसरा है, कौन क्या डाल रहा है, उसके पेस में वेरिएशन 112 के स्पीड से डाल रहा है भाई वो। हाँ, 112 के स्पीड से जो ऑफ ब्रेक वगैरह डाल रहा है वो पता ही नहीं चल रहे थे, और उसके सभी विकेट्स या तो एलबीडब्ल्यू या तो इसी बोल्ड। सेम दुबई में जहाँ पे 2021 में वरुण चक्रवर्ती हाँ, का और करियर रिडेम्पशन आर्क ऑलमोस्ट खत्म था, वहां एक्चुअली। से एक नए शुरुआत कर रहे हैं वो। सो डेफिनेटली उनका कमबैक एक बहुत देखने लायक कमबैक था ये। एंड 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 बैक टू इंडिया। अगर पहले फर्स्ट इनिंग की बात करें, हम आज वरुण चक्रवर्ती की उतनी तारीफ नहीं कर पाते थे अगर अपनी इंडियन बैटिंग लाइनअप आफ्टर दैट डिबैकल फॉर 30 एट द कॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स वो उतनी कमबैक ना करती। इंडियन टीम को सर्टेन नाइटमेयर्स तो हो रहे होंगे, यस। 2019 के वर्ल्ड कप के सेम नाइटमेयर्स आ रहे होंगे, जैसे 30 पे 3 विकेट थे अपने, बट उसके बाद बट मेन ये है एंट्री ना होती यार, है। लाइक 2019 के वर्ल्ड कप से ज्यादा 2023 वर्ल्ड कप में आता है, हाँ, बिकॉज वी आर एट द सेम थिंग 80 फॉर 3 और समथिंग। एंड वहां पे भी हमने 10 ओवर में कुछ 70-75 रन मार दिए थे। वो 2 विकेट बाद में वो जल्दी से गिर गए, बट दैट इज द केस। वहां पे अगर शायद श्रेयस अय्यर टाइप का कैलिबर का प्लेयर रहता था आफ्टर 3rd जो विकेट। गेम सेंस हाँ, को मैं सिचुएशन को बाकियों को लेके। कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट इफ देयर वाज श्रेयस अय्यर ही कुड हैव ड्रॉन द गेम मच अहेड। फिर वो ऐसा वाला एक एक पर्टिकुलर फेज नहीं आता जहां पे बाउंड्रीज आए नहीं थी इंडिया आए को। नहीं। इन दैट पर्टिकुलर 100 बॉल्स ऑड का जो फेज था उसके बाद इंडिया बाउंड्रीज ड्राइड आउट, तो वो शायद फेज ना आता। तो बैक टू द इंडियंस फर्स्ट इनिंग, अगर हम शुरुआत से शुरू करें, टॉप 3 का ऐसा खेल चल रहा है कि अगर खेलते हैं तो खेल ही लेते हैं, नहीं तो फिर तीनों भी ऐसे इतने चीपली आउट हो जाते हैं कि बता नहीं सकते। तो 30 for 3 जिसमें रोहित शर्मा ने 15 ऑड रन निकाले। अभी इसमें जैसे भाई टॉप के 3 में हम आते हैं कि मेन यही था, विराट कोहली की विकेट जैसे गई है, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऐसे कि विराट कोहली वो जो कैच सुपरमैन ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ी है, इट वाज सच नो, इट इज अ वंस इन अ जनरेशन फील्डिंग है, हाँ। यानी वो तो बेसिकली इट विल बी रिमेंबर्ड एज ग्लेन फिलिप्स विकेट। एंड उन्होंने सिर्फ ये एक बार भी नहीं किया, लाइक सेम कैच उन्होंने रिजवान की पकड़ी है पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट। मैं तो बोल रहा हूँ धीरे धीरे ग्लेन फिलिप्स आर गिविंग दैट पर्टिकुलर स्नैपशॉट्स टू द फैंस, दैट हाउ वी रिमेंबर जॉन्टी रोड्स विद द स्नैपशॉट्स। हाँ, धीरे धीरे ग्लेन फिलिप्स ने डिसाइड कर लिया कि मैं वो स्नैपशॉट देते 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 जाऊंगा, एंड ही इज मेकिंग श्योर दैट द स्नैपशॉट स्टेज कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंटली वो दे रहा है। लास्ट मैच में जब पाकिस्तान के खिलाफ उसने 2 कैचेस ऐसे पकड़े हाँ। इन द एयर, and already we have so many glimpses of Glenn Phillips taking impossible catches, doing impossible runouts, and not in only in the 30-yard circle but also outfields as well. आउटफील्ड में भी तो वो तो है एंड बट जैसे या विराट कोहली के कैच उन्होंने राइट हैंड से पकड़ी है, रिजवान के कैच लेफ्ट हैंड से, दोनों तरफ डाइव कर रहे हैं ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड,
और ऐसी कैचेस सच में स्पेक्टेकुलर होती है देखने के लिए कि हम खुद सोचते हैं कि उसने ये कैसे किया, कैसे पकड़ी है ये कैच, और ये कैसा कर सकता है। उन्हें एक रीजन है कि उन्हें सुपरमैन फिलिप्स बोलते हैं। ही इज ऑलमोस्ट इन द एयर जब भी कैच पकड़ते हुए देखेंगे। कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा, लेकिन स्टॉक्स किसी और फिलिप्स के गिर गए थे। तो दैट इज द, वो अपने इंडियन फैंस लोगों की सुपर पावर है। वो तो अलग ही बात है। तो एंड वो भी है कि यानी ग्लेन फिलिप्स ही नहीं, न्यूजीलैंड एज अ टीम, उन्होंने वो फील्डिंग के पार को एक अलग लेवल पे लेके जाके रख दिया है। जहाँ पे हमने वो मींस स्टैट्स अगर देखे। हम कंसिडर करेंगे केन विलियमसन ने जो कैच पकड़ा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड, क्योंकि नॉट टू फॉरगेट ही इज ऑफ द सेम एज एज विराट कोहली। तो उनका भी वो उस इस पर्टिकुलर एज लेवल पे ऐसा डाइविंग कैच इन द एयर, वो भी लेफ्ट हैंड से पकड़ना, विच इज नॉट हिज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हैंड, एंड दैट आल्सो शोज द फील्डिंग लेवल विच न्यूजीलैंड इज प्लेइंग विद। एंड हमने इसके बारे में स्टैट्स भी देखा है कि न्यूजीलैंड हैज द हाईएस्ट कैच फील्डिंग एफिशिएंसी, जहाँ पे सिर्फ एक कैच ड्रॉप किया उन्होंने। And then after the 34-3 debacle, India did emerged as a Miss India were in a position of shackles, जहाँ पे शायद और एक विकेट गिरता था तो we could have gone into that particular zone where it would have been impossible to even cross to 200 if not more. तो यहाँ पे डेफिनेटली श्रेयस अय्यर ने एक ऐसा रोल प्ले किया है कि ही हैज मच्योर्ड एट दैट पॉइंट। एक नंबर 4 पे एक ऐसा प्लेयर मिलना जिसका करंट के प्लेयर के सिचुएशन में नंबर 4 पे 57 का एवरेज चल रहा है, सबसे ज्यादा एवरेज उनका है। उन्होंने अपना बना लिया उस नंबर 4 के पोजीशन को, जहाँ पे उन्हें हटाना इस पोजीशन से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिस वे में वो खेल रहे हैं, जिस वे में वो इनिंग को अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड अक्षर पटेल ने भी उन्होंने काफी एक अच्छा साथ दिया श्रेयस अय्यर का, बट श्रेयस अय्यर has matured a lot from not getting a contract. बट दैट इज दैट, एंड ये दिखता भी है, किससे नहीं दिखता है कि जब अक्षर पटेल क्रीज पे आए थे एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, ही टुक हिज टाइम, जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट कुछ 22 बॉल्स के अगेंस्ट में उसके उनके पास 5 या 6 रन थे, बट ही डिडंट मेड दैट पर्टिकुलर प्रेशर टू कम ऑन हिम, and he made sure that some boundaries here and there are already coming up consistently, and that made sure कि India had that after 24 overs India did cross 100 runs. तो एक वो added point था, because they know the batting that is going to come at the end. There is KL Rahul, there is and batting तो deep है, हाँ, and that helped us in this game, even after that particular thing. तो ये एक चीज था कि जिसकी वजह से इंडिया did ended up, and not to forget the role played by हार्दिक पांड्या। हाँ, इसमें मिडल इनिंग बिल्ड करने में ही इन तीनों का रोल सबसे ज्यादा बढ़िया था कि श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, ऑल द क्रेडिट गोस टू दिस थ्री। जैसे ये तीनों खेले हैं, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे हम पहुंचे एट द एंड, बिकॉज दैट हार्दिक पांड्या इज अ काइंड ऑफ प्लेयर who never gets like threatened by a particular situation. He makes sure that अगर कोई situation है, he makes sure that he plays according to his game. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो ऑन डिमांड बाउंड्री मार रहे हैं कि अभी रिक्वायरमेंट है, वो मार देंगे, वो 6 उसके 50 हो सकते थे। हाँ। He didn't took that single doubles जहाँ पे उनको लगा कि इसके जगह पे मैं शायद शॉट खेल सकता हूँ, and that did help India to score to near to 250 runs, and at the end it proved more than hefty. And now coming back to the India's bowling, यार 38 odd overs of spin, and that too of the caliber which India possesses, and definitely यहाँ पे अगर केन खुद कुछ नहीं कर सकते तो भी I don't know कि which other batsman can score against India, but yeah, touch wood, next game is against Australia, and what do you think about India versus Australia semi-final that is going I to think definitely it is going to be an interesting game. I think India has an advantage over Australia, जहाँ पे हमने बैटिंग वाइज वो है, बट वहाँ पे बॉलिंग उनकी इतनी सही नहीं है, उनके मेन बॉलर्स नहीं है उनके साथ, एंड इंडिया को एक उस ग्राउंड के बारे में पता चल चुका है, ऑलमोस्ट पता चल गया है। जितने हमने मैचेस इंडिया की देखी है, जिस वे में वो स्पिन को लेके अभी चल रहे हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्पिन का जाल कैसे फैलाते हैं, एंड इसमें क्रेडिट सच में मैं देना चाहूंगा रोहित शर्मा को, गौतम गंभीर को। He did utilize the spinners way carefully. उसने कुलदीप यादव को तभी यूज किया जब बॉल थोड़ा, और इन मैच में उनका बॉलिंग रोटेशन भी अगर तूने देखा होगा तो दिखा है कि जब
रिक्वायरमेंट था, शमी को बीच में 2 ओवर के लिए लेके आ गए जब विकेट गिरी है प्रॉपर्ली, तो बॉलिंग रोटेशंस भी बहुत अच्छे से नहीं, ये हुए। तो हमने बार बार देखा है, उनका होल्डिंग गेम काफी हाँ, अच्छे से वो संभाल लेते हैं कि उनको किस टाइम पे किस पर्टिकुलर प्लेयर का इंसर्शन लाना है, टू मेक श्योर दैट द अपोजिशन टीम डज नॉट एक्चुअली गेट सेटल डाउन, and he did make sure to rotate the bowlers so efficiently that they did prove effective whenever they came into ball. Means one change, two change, three change, and Rohit Sharma to be in that confidence to play four spinner, the most of the credit should go to Hardik Pandya because he is holding that particular other pacer role so efficiently that the Rohit Sharma can hold off that थिंक कि हम भले ही चार स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वी डू हैव अ पेसर्स, टू पेसर्स अवेलेबल विद अस इन आवर like on our particular player folders, and that does provide a captain with a more better cushion. वो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं हाँ. कि अगर सिर्फ एक पेसर, एक प्रॉपर पेसर खिलाना है तो एक सेकंड पेसर के रोल वो कर रहा है। एंड इसमें यही तो है कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मिलना, यही एक नसीब की बात थी, जहाँ पे हमने देखा है कि इन एब्सेंस ऑफ हार्दिक पांड्या गेम कहाँ लूज करते हैं हम। एक वो एक्स्ट्रा बॉलर जो चाहिए हमें, जैसे हम बोल रहे कि 4 स्पिनर, वो एक्चुअली 2 ही स्पिनर थे एंड 2 ऑलराउंडर थे, तो एक तीसरे ऑलराउंडर का तो अपने ऑलराउंडर्स कितने अच्छे कैपेबिलिटी के वो भी सोचना पड़ेगा अपने को कि अगर अगर ये ऑलराउंडर्स इतने अच्छे से स्पिन डाल सकते हैं तो व्हाई नॉट। डेफिनेटली वही तो है कि बाकी टीम्स कहीं पे अगर लूज कर रही है इन दुबई, तो वही ये रोल यहीं पे कम जा रहा है कहीं ना कहीं कि उनके स्पिन ऑलराउंडर्स का ही है कि वो रोल कर नहीं पा रहे हैं। सो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। काफी मीम्स वगैरह चल रहे हैं कि ट्रेविस हेड के बारे में, like we are playing Australia in semi-finals. Even before the match of India versus New Zealand, Indian fans did had that particular fear in their mind कि अगर हम जीत गए तो ऑस्ट्रेलिया आएगी सेमीफाइनल में. But at the end, it is what it is, and we are going to play against Australia. So what do you think? Who would be more fearful? Australia fearing that they will be playing India at Dubai at this particular pitch with this particular spinners slot that's are available for Indian to choose from, or it will be India to fear that Australia they are again facing Australia in the knockouts in the ICC tournament, and there will be Travis Head that has proven to be a nightmare for India in all the earlier tournaments as well. So what do you think? What is your take? Who will be more fearful? I don't want to jinx the game, but still I think Australia will be more cautious going forward because जिस वे में अगेन इंडिया ने स्पिनर्स के साथ गेम कंट्रोलिंग करा है, आई थिंक ट्रेविस हेड के अगेंस्ट भी अभी जैसे वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग की है एंड वो डेफिनेटली नेक्स्ट मैच खेलेंगे, उनका सवाल बनता ही नहीं अभी कि उन्होंने नेक्स्ट मैच नहीं खेलना चाहिए। आई थिंक ही विल बी द की प्लेयर जो ट्रेविस हेड के अगेंस्ट हमारे काम आएगा more than Kuldeep Yadav. I think Varun Chakravarti will be the key against Travis Head. So Australia is definitely going to be more cautious than India. India को अच्छे खासे ग्राउंड के बारे में पता चल गया है, पिच के बारे में पता चल गया है। ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम भी नहीं मिला होगा प्रिपेयर करने का, एक दिन 2 दिन का टाइम मिला उनको सिर्फ। सो आई थिंक इंडिया certainly has that advantage, but Australia in knockouts एक वो And डर। whenever you say Australia's backs are against the wall, they prove more than mighty. हाँ, And that has been the case we have seen over the years. Time and again they have proved ki why Australia is so dangerous in ICC knockouts. So that is the case. So we need to be wary of them, and at the same time, Australia has to be wary of this Indian team as well. Touchwood, not to repeat, not as you said, not to jinx this up, but the same thing is कि Australia will be fearful of this type of Indian playing 11. Looks dominating enough, and यार जीतने वाले हैं हम. That is the case. Like that is how it is. It is, as I said in the earlier videos as well, it will be India's tournament to lose actually. And the way like New Zealand, before the New Zealand India game, we were treating New Zealand that they are the other team that can bring up a proper opponent like India in the tournament. But yeah, India did put on a great match, and they were more than enough for New Zealand at the end. अभी हमने देखे हैं कि पाकिस्तान के भी गेम्स हमने देखे, दुबई के भी गेम्स देखे, फिलहाल के लिए एटलीस्ट कोई ऐसे टीम दिख नहीं रही है जो इंडिया को बीट कर सके। सेकेंड नंबर पे हाँ अगर पुट करना है तो दैट वुड बी साउथ अफ्रीका, जो अभी देखेंगे कि कैसा गेम फर्दर टूर्नामेंट जाता है तो देखेंगे। अभी उनके साथ भी जाती हुई है। द थिंग इज at a particular time all the 4 teams were in Dubai. हाँ Means all the 4 semi-finalists were in Dubai, and 2 semi-finalists are going to Pakistan to play their home games over there.
and it is a bit odd, but yeah, अभी जो है that was the scheduling. Even if some says that it is advantage India to play all their 5 matches, they are considering 5 matches. That is अभी another advantage. रोहित शर्मा ने भी बोल दिया कि दिस इज नॉट आवर होम, दिस इज दुबई, इट्स Definitely. नॉट आवर Even होम. the pitch varies from match to match, so we will be have to be very cautious enough to select the playing 11 based on the pitch condition, and that's where India has proven to be a good decision maker to play four spinners whenever they thought it will play, because before the match as well, the analysis stated that they should go with three spinners, and after reading the pitch reports and all, but they went with four, and it proved to be a good decision at the end. अभी एट द एंड के सर, व्हाट विल यू थिंक, इंडिया प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस करेगी या फिर करेगी कि नहीं करेगी? See, the thing is, India will definitely go with their top six as it is, and with Hardik, with Jadeja, Akshar, that makes up our 8 players. So the playing 11 will be Rohit, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya, Jadeja, Akshar, and That then will be our 8. okay. Definitely, there won't be any changes. And with respect to Kuldeep, Chakravarti, and Shami that played, Shami, I did found he is a slight off balance from post his comeback from the injury, and I do think they can go with Arshdeep in that case if they want to add Arshdeep, give him a chance, or if they think that, considering that yeah, other than Travis Head, the top 4 is 3 righties over there. So lefty will add a variation in their pace squad. But definitely that will be the only change. But I do think they will go with the 4 spin attack. And अभी इसमें से निकालना भी किसे निकालना है? जडेजा विकेट ले रहे हैं, अक्षर पटेल, Jadeja, Akshar are the all-rounders. हाँ, तो किसे निकालना है? That's such a Hmm. good headache to have. Yes, definitely. And from the Australian point of view, they will be playing their first game in Dubai. And also, coincidentally, it will be the first ODI between India and Australia after the 2023 World Cup final. So that is, and this time also they are meeting in the knockout matches. So it will be a contrasting situation. The Australia's winning way in the last match, India's losing. And they will be also making slight changes. Short is out. मैथ्यू शॉट को इंजरी है, सो उन्हें बाहर निकाल दिया है, उनकी जगह कूपर कॉनली को स्क्वाड में जगह दिया है. I do think McGurk will be a like to replacement instead of short. अभी बस इसको ओवरकम करने के लिए आई थिंक कि मैथ्यू शॉट क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन भी दे रहा था, तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना पड़ेगा जो स्पिन भी ऑप्शन दे सके. So there is one bowler, T Sangha, who is a good leg breaker, and he has proven mighty in whatever matches he has played. So I think they will bring him, considering like right batting heavy of Indian top orders. They can bring in the T Sangha in their squad in place of one of the pacers. Maybe Spencer Johnson की जगह ला सकते हैं. Yes. तो उनके भी अगर देखेंगे तो Travis Head and McGurk will be opening. Smith, Labuschagne, English, Alice Carey, and I think Maxwell, and then Dwarshuis will be there. Nathan Ellis will be there. Spencer slash T Sangha is what I'm saying. Zampa will be there, and yeah, that would be it. So that sums up the playing 11. And what do you think will be the result of the semi-final one? I think semi-final one means India. Yes. Australia. I think India is going to win this. Definitely, that will be the case. Let's briefly talk about the other semi-final that's happening. India versus South Africa versus New Zealand. I think what's your take on that particular match? I think यहाँ पे जैसे ट्राई सीरीज हो चुका है, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका दोनों को इस कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है. But in that, New Zealand were actually more dominating than South Africa. हाँ, तो I think न्यूजीलैंड जीतेगी. Okay, so then we will have New Zealand again in the final. Okay. I pretty much align with that, and let's see. Let's hope everything goes as what we are thinking, and definitely India is too dominant for the other teams, and they will be very much fearful. Let's see how it goes.